खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में सपा विधायक सर्वेश यादव अपनी पत्नी, भाई बहन व अन्य परिवारजनों के साथ लेकर आए 11 कावड़ कासगंज के सोरो घाट से गंगा जल लेकर एटा से होते हुए अपने गांव के लोगों के जत्थे के साथ शुकाबाद से निकले बटेश्वर नाथ के दरबार में कावड़ चढ़ाने भोले बाबा की मनोकामना मांगने के सवाल पर बोले विधायक, कहा बिना किसी मनोकामना के भगवान की शरण में जा रहे हैं, वो घट घट के वासी हैं। सपा विधायक ने सरकार व पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की करी सराहना। यात्रा मार्ग पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जगह जगह पुलिस की, अन्य ग्रामीणों की सराहनीय व्यवस्था देखने को मिली है। विधायक ने कहा पूरे रास्ते में बहुत अच्छी रही व्यवस्था, वहीं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कावड़ यात्रा में विधायक ने कहा कावड़ यात्रा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। की कावड़ है, ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी कावड़ है। ये कहाँ से लाए हैं, कहाँ के लिए ले जा रहे हैं? ये सोरो घाट से आई है और बाद क्षेत्र में जाएगी सर। कितने लोग साथी हैं आपके कांवड़ में? ये बेसिकली कम से कम 25-30 लोग चाहिए। अभी तो इसके साथ 5-10 लोग जा रहे हैं हमारे साथ। अभी 5-10 लोग की टीम है और बाकी पीछे आ रहे हैं 30-35 लोग। कहाँ से कांवड़ लाए हैं और कहाँ पे चढ़ाएंगे? कांवड़ हम कचला घाट से लाए हैं, सोरों से, और भोले बाबा बटेश्वर नाथ पे हम लोग चढ़ाने का बनाया और बटेश्वर नाथ को पहुँचने वाले हैं 4 मिनट। कौन कौन परिवार के लोग आपके साथ आए हैं इस यात्रा में? परिवार का बेटा है, बहन है, धर्मपत्नी है और भी गांव के चाचा दाऊ और लोग इष्ट मित्र हैं। क्या मनोकामना लेके भोले बाबा के दरबार में जा रहे हैं? ऐसा था कि अचानक हम लोग लखनऊ से लौटे तो जगह जगह फोर्स लगा था, तो बच्चों ने कहा कि ये व्यवस्था हमारी, ये कांवड़ की व्यवस्था है। उन्होंने कहा चलो अपन भी लेके आते हैं। तो अचानक प्रोग्राम बन गया, हमने कोई इष्ट मित्र किसी को नहीं बताया और हम लोग चले गए। मनोकामना ऐसा कुछ नहीं होता, परमात्मा के भजन के लिए, पूजा के लिए, जप के लिए, तप के लिए उस घट घट की जानते हैं। उन्हें हम कांवड़ दे के क्या कुछ मांगेंगे? जो इच्छा है उनकी वो देंगे। हमारा जो कर्म है वो हम कर रहे हैं। कितनी कांवड़ें आई हैं आपके साथ? कितने? 11 कांवड़ हम लोग लाए हैं। विधायक जी, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार राजनीति हो रही, कुछ मौलाना सवाल खड़े कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्थाओं पे, आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, पुलिस की तो हमने आज देखी, बहुत बेहतर व्यवस्था थी और रोडों को भी वाहन चलने के लिए रूट डिवाइड किए हैं। व्यवस्था में कोई किसी तरह की सोरों से लेकर बटेश्वर तक हमको कोई अव्यवस्था नहीं दिखी। कुछ लोग राजनीतिक मुद्दे से कुछ भी कहा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई विधायक मंत्री कांवड़ लेने नहीं जाता है, ज़्यादातर लोग पिछड़े लोग जाते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं आप? हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम कोई मंत्री विधायक मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, विधायक हैं, वो एक बात अलग है। एक कार्यकर्ता से विधायक है। जिस तरह से राजनीति हो रही है कांवड़ यात्रा को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? राजनीति क्या हो रही है? कुछ लोग तमाम बयानबाजी कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेके हुड़दंग करते हैं कांवड़िए या इस तरह की बातें। देखो, हुड़दंग तो नहीं होती। ये जो हम लाए हैं कांवड़, ये परंपरागत बहुत पहले की चलन में है। कुछ हुड़दंगियाई जो हो रही है वो यंग लड़के जो डाक कांवड़ को ले जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। हालांकि उनकी भावना ये नहीं होती कि हम कोई गलती करें, लेकिन उनका ये लक्ष्य रहता है कि दौड़ते हैं वो, और दौड़ने में कहीं त्रुटि हो जाती है, उसको लोग भावनात्मक ले जाते हैं कि कहीं ना कहीं हुड़दंगियाई। वो हुड़दंगियाई नहीं है, उनकी भावना है, और उस भावना को जो समझते हैं वो समझते हैं। उनकी भावना नहीं समझ रहे हैं वो उसे हुड़दंगियाई बताते हैं। कांवड़ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह देखते हैं आप? क्या कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था हम बता रहे हैं, पहले भी बता चुके। आप भाई ने क्वेश्चन किया था कि व्यवस्था कचला घाट सोरों से हम कांवड़ लेके जब से आए, व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी और जगह जगह सुरक्षा की व्यवस्था थी, मेडिकल की व्यवस्था थी और पब्लिक ने भी बहुत बढ़ चढ़ के शिविर लगाए थे, जहाँ पानी, ठंडा, नाश्ता, अन्य व्यवस्थाएं थी। कई बुजुर्गों के लिए, कई किसानों ने और कई लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने चारपाई की, चाय की, नाश्ता की सारी व्यवस्थाएं लोगों ने की। पूरे परिवार कांवड़ वालों की सेवा कर रहे हैं, ये देखने को मिला।